पुस्तक का नाम बिना शर्त अनुदान नहीं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। मित्रों, हमने अपने मन का भगवान बना लिया है। हमारे मन का भगवान आपने हमारी पूजा की कोठरी में देखा होगा। माता जी तो ध्यान करती हैं, वे गायत्री माता का ध्यान करती हैं। हम जो ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। 24 घंटे हमको एक ही दिखाई पड़ता है। हमारे आत्मोत्थान का श्रेय जब खुलता है तो हमको वही दाढ़ी दिखाई पड़ती है, वही चमक दिखाई पड़ती है, बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें दिखाई पड़ती हैं, लंबे वाले बाल दिखाई पड़ते हैं। हिमालय पर रहने वाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो न कभी खाता है न कभी पीता है। हमेशा उसका सूक्ष्म शरीर ही काम करता रहता है। मैंने तो उसी को भगवान भी मान लिया है, गायत्री माता को भी वही मान लिया है। मेरे मन की एकाग्रता उन पर जम गई है। ध्यान की सही विधि। मित्रों, एकाग्रता जमने की वजह से क्या होता है रहता है, वह मेरे समीप ही दिखाई पड़ते रहते हैं। मुझे अब यह अनुभव नहीं होता कि हम अपनी कोठरी में अकेले रहते हैं या दो रहते हैं। मुझे ये लगता है कि हम दो रहते हैं, एक और एक साथ में रहते हैं। अब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण कभी रहे होंगे, अर्जुन और कृष्ण कभी रहे होंगे। उसी समय मैं अपने आप को यह अनुभव करता हूँ कि हम दो आदमी साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं और साथ साथ खाते हैं। देवी काली के साथ जैसे रामकृष्ण परमहंस खाते थे। बेटे, अपने भगवान के साथ हम भी ऐसे ही खाते रहते हैं। आपने हमें देखा ही कहाँ है। देखना है तो बेटे हमारी आंख से देखना। तो क्या आप आंख से देखते हैं? हाँ बेटे, आंख से ही देखते हैं और देखते रहते हैं। आप भी ऐसा ध्यान कर सकते हैं। यदि इस समय का ध्यान आपकी समझ में ना आता हो, मन ना लगता हो, तो आप ये समझना कि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है। हाँ, अगर सचमुच श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप ध्यान मत करना। अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है तो आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए हैं, उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, वे हमको प्यार करते हैं, हमको सलाह देते हैं। थोड़ी देर आप ऐसे ही ध्यान करना। थोड़े दिनों के बाद हमारे और आपके अंतरंग मिलने लगेंगे, तो फिर आप देखना आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपकी बातें हम तक आती हैं और हमारी बातें आप तक जाती हैं। यदि आप और हम वास्तव में मिलना शुरू कर दें तब। लेकिन अगर हमारी शक्लें भी मिलती रहेंगी तो बात नहीं बनेगा। हमें भावना को भी मिलाना है, हृदय को भी मिलाना है और मस्तिष्क को भी मिलाना है। इस तरह अगर हम भीतर से मिले तो फिर देखना हमारा और आपका आदान प्रदान अपने आप चालू हो जाएगा। ध्यान बंद करने से क्या होगा? साथियों, आप लोग कहते हैं कि संत का मिलना मुश्किल है, गुरु का मिलना मुश्किल है, भगवान का मिलना मुश्किल है। नहीं बेटे, ये कोई मुश्किल नहीं है, केवल ध्यान करना मुश्किल है। ध्यान कैसे करेंगे? अगर ध्यान न कर सके तो क्या हो जाएगा? देख बेटे, तुझे मैं थोड़े से नाम बताता हूँ जो ध्यान न कर सके लेकिन किसी तरह से भगवान की कृपा प्राप्त कर ली थी, पर उसको हजम करने की ताकत किसी ने नहीं प्राप्त की थी, इसलिए उनको नुकसान हो गया था। वे कौन कौन व्यक्ति थे बेटे? उनमें से एक का नाम रावण है। रावण ने बहुत तप किए थे और तप करने की वजह से शंकर जी को प्रसन्न कर लिया था और किसी तरह से उनसे वरदान भी पा लिया था, आशीर्वाद भी पा लिया था। वरदान और आशीर्वाद पाने के पश्चात रावण को कुछ मिला नहीं, वह घाटे में रहा और उसका नुकसान भी हुआ। किसी को बुखार आता है, किसी की मृत्यु होती है, पर रावण की मृत्यु, रावण ने ऐसी भयंकर मृत्यु देखी जैसी किसी और को ने न देखी। उसने अपनी औरतों को जलते देखा, अपने बच्चों को जलते देखा, पोतों को जलते देखा।
ऐसा भयंकर दृश्य कहीं नहीं कहीं देखा है आपने? मरे हुए व्यक्तियों को तो देखा है कि मरने के बाद उन्हें जला दिया जाता है, पर जिंदा बेटों को, जिंदा बेटियों को, जिंदा पोतियों को, जिंदा पोतों को जलते हुए क्या किसी ने देखा है? नहीं महाराज जी। अगर ऐसा दृश्य हम देखेंगे तो हमारा कलेजा फट जाएगा। हाँ बेटे, परंतु एक का कलेजा फटा है। किसका? रावण का। रावण अगर कोई तपस्वी ना होता, वह कोई दुकानदार होता। बेटा, उसने हजामत बनाने के लिए कोई दुकान खोल ली होती, चाय की दुकान खोल लेता, उसका रावण रेस्टोरेंट होता, तो खूब मजे में लोग आते, चाय पीते, मजे में रावण टी स्टॉल, टी कॉर्नर, कॉफी कॉर्नर चल रहा होता। वह अपना घर बना लेता और बैंक में 1000-2000 रुपए जमा भी कर लेता। अपने बाल बच्चों को पुलिस में नौकरी करवा देता और इनकम टैक्स में या तो ऑफिसर बना देता। फिर न रावण की बीवी मरती, न बच्चे मरते, कोई भी नहीं मरता। मित्रों, रावण ने भजन तो किया, लेकिन बेचारे को हजम करने की शक्ति न मिल सकी। वह तपता रहा और जैसे ही शक्ति आई कि बीवी लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, मकान बनाऊंगा आदि मंसूबे पूरे करने लगा। उस अभागे से यह नहीं बन पड़ा कि हमारे पिता लोमेश ऋषि जैसे जीवन जीते थे वैसे जिए। जिस भी काम में वह लग गया, उसका सफाया हो गया। वह कुछ नहीं कर पाया। कुंभकर्ण भी कुछ नहीं कर पाया। कुंभकर्ण ने अपनी वाणी को शुद्ध नहीं किया और अशुद्ध वाणी से ही जप करता रहा। जब सरस्वती सामने आकर खड़ी हो गई और बोली वरदान मांग, तो उसने कहा 6 महीने सोता रहूं और 1 दिन जागता रहूं। क्यों? क्या बात थी कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं का वरदान न मांग सका? अकल खराब थी उसकी। उसके मुंह से निकल गया कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। वह चला गया। अगर वह नेपोलियन बोनापार्ट होता, 1 दिन भी नहीं सोता। नेपोलियन 1 दिन भी नहीं सोता था, और जब सोने का वक्त आता था तो घोड़े को पेड़ के नीचे खड़ा किया और झट से सो गया, आराम किया और फिर घोड़े को लेकर चल पड़ा। वह मजे से अपना काम कर लेता था। कुंभकर्ण से तो नेपोलियन ही अच्छा था। वह न भजन करता था, न पूजा करता था, दिन में भी काम करता और रात में भी काम करता था। कुंभकर्ण का क्या हुआ? बेटे, उसकी मिट्टी पलीद हो गई। क्या फायदा कर लिया उसने? कुछ नहीं कर सका। मित्रों, इसी तरह हिरण्याक्ष को लेकर हिरण्यकश्यपु तक, कंस से लेकर जरासंध तक और मारीची से लेकर सुबाहु तक सबके सब तपस्वी थे और सबके सब भजन करने वाले थे, पूजा करने वाले थे, लेकिन वे अपना आत्मशोधन के अभाव में भगवान की कृपा नहीं मिली। पर आदमी इससे फायदे नहीं उठा सकता। हाँ, इससे अपना नुकसान जरूर कर लेता है। हमारी साथ की गारंटी। इस शिविर में बुलाकर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप ब्रह्म वर्चस्व की साधना में आने की तैयारी करें। जिस शक्ति की आप तलाश करते हैं, उसका कोई ऐसा देने वाला तो हो जो आपको दे सके। बेटे, हम गारंटी देते हैं कि वह शक्ति हम आपको दिलाएंगे। महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु हो और हम उसके पैर पड़ जाएं, और जिस तरह से विवेकानंद में उनकी सारी शक्ति आ गई थी, ऐसा ही गुरु हमको मिल जाए और हमको विवेकानंद बना दे तो बहुत अच्छा हो। अच्छा बेटे, तेरे लिए तो हम कहीं से भी ऐसा गुरु ढूंढकर ला देंगे और वह तुझे शक्ति दे देगा। लेकिन पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे विवेकानंद बनना पड़ेगा। नहीं महाराज जी, पहले मैं अपना फोटो अखबार में छापने को तैयार हूँ। अमेरिका के लिए मुझको हवाई जहाज का टिकट मिल जाएगा, मैं घूम भी आऊंगा और स्पीच भी दे आऊंगा। नहीं बेटे, स्पीच देने की बात तो पीछे की है, पहले तुझे विवेकानंद बनना पड़ेगा। मित्रों, कैसा विवेकानंद बनना पड़ेगा? अमेरिका में विवेकानंद जिसके यहाँ ठहरे थे, वहां एक महिला थी जो उनसे मजाक करने लगी, दिल लगी करने लगी। थोड़े दिन तक वह वैसे ही सेवा करने लगी और कहने लगी कि मैं आपकी शिष्या हूँ, डिकानी हूँ। थोड़ी देर बाद उसने साधु जी के साथ कुछ दिल लगी बाजी शुरू कर दी। अमेरिका में कुछ ऐसा रिवाज ही है।
विवेकानंद के गुरुजी ने कहा, आहा, तो ये बात है। उनने लाल लाल आंखें तरेरी और कहा, ठहर जा, तुझे अभी बताता हूँ। क्या तुझे इसीलिए शक्ति दी थी? रामकृष्ण परमहंस की आंखों ने वहां से देखा और कहा कि स्वयं के लिए, अपने लिए, विलासिता के लिए मेरी शक्ति से लोगों को प्रभावित और चमत्कृत करेगा। उनके द्वारा जो लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, तो तू उससे अपने लिए लाभ उठाएगा। अच्छा ठहर, अभी तुझे देखता हूँ। यह दृश्य देख विवेकानंद वहीं अमेरिका में कांपने लगे। उन्होंने अपने आप को धुना और अपने आप को पीटा। केवल धुना और पीटा नहीं, वरन अपने मन को भी धोया। उन्होंने मन को समझाया कि अरे मूर्ख, तू समझता ही नहीं कि तू क्या करने जा रहा था। स्वयं को वैसा बनाओ। तो साथियों, विवेकानंद को उस समय और कुछ समझ में नहीं आया। जब गुरुजी ने आंखें निकाली, उन्होंने देखा कि सामने जोर का स्टोव जल रहा है। वे खाना अपने आप पकाते थे। उनका स्टोव के ऊपर रखा तवा जल रहा था। वे जलते हुए तवे के ऊपर बैठ गए। इससे उनके दोनों पुट्ठे जल गए। जब जल गए, तब उस पर से वे उठे। उन्होंने अपने मन को कहा, अब तू समझा कि नहीं समझा? आंख छूते हैं तो छाले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? हाँ साहब, पड़ते हैं। तो तू उसे छू रहा है जो आग से भी प्रचंड है। इससे छाले नहीं पड़ेंगे क्या? विवेकानंद गुरु का संकेत समझ गए। इसके बाद महीने भर पड़े रहे। घर से पर ही विश्राम करते रहे। 1 महीने बाद उन्होंने काम शुरू किया। एक बार वे बोले, महाराज जी, आप कुंडली जगा देंगे? रामकृष्ण परमहंस ने जगा दी। तो गुरुजी, आप भी हमारी कुंडली जगा देंगे? हाँ बेटे, हम जगा देंगे। इसके लिए तो हम व्याकुल हैं। जिस तरह गायों के थनों में दूध फटा पड़ता है, वह उसे अपने बछड़े को पिलाने के लिए व्याकुल रहती हैं। ठीक वही हमारा हाल है। गाय का दूध फटा पड़ा रहता है, तो साहब हमको पिला दीजिए। बेटे, यही तो हम तलाश करते रहते हैं। लेकिन गाय तो अपने बच्चे को ही पिलाती है, कुत्ते के बच्चे को तो नहीं पिला सकती। गाय के बच्चे को अपना दूध पिला सकती है, लेकिन कुत्ते के बच्चे को नहीं पिला सकती। अतः आप पहले गाय का बच्चा बनने की कोशिश कीजिए। साथियों, हमने इस ब्रह्मचर्य शिविर में आपको इसलिए बुलाया है कि आप जो कर्म कांड करते हैं, जो उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसमें एक काम तो यह करें कि उसमें अपने विचारों का समन्वय कर दें। जितने समय तक आपका जप चलता रहे, उतने समय तक प्रत्येक क्रिया के साथ साथ, जप के साथ साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, विचारनाएं जुड़ी हुई हैं, उसमें आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से लगाए रखें। दूसरा विचार उसमें ना आने दें। दूसरे विचारों को रोकिए मत, उनकी दिशा बदल दीजिए, जप में लगा दीजिए, वह अपने आप ही रुक जाएगा। एक महात्मा ने अपने एक शिष्य से कह दिया कि भजन करते समय तू बंदर का ध्यान मत करना। जैसे ही वह ध्यान करने बैठता, मन में यही विचार आने लगता कि बंदर आ गया। परेशान शिष्य जब महात्मा जी के पास गया, तो उन्होंने कहा, हमने तुझे गलत बता दिया था, अब हम तुझे ठीक कर देते हैं। अब से जब भी तू ध्यान करने बैठे, तो गाय का ध्यान करा कर। गौ माता बैठी है, गौ माता खड़ी है। इस तरह जब तक तू गौ माता का ध्यान करता रहेगा, तब तक बंदर नहीं आएगा। तो गुरुजी मन को भगाने से रोक दें। बेटे, मन भागने से नहीं रुकेगा। मन को नहीं भागने दूंगा। मन भाग जाएगा तो रोक लूंगा, मन को पकड़ लूंगा, मन को मार डालूंगा। बेटे, ऐसा करेगा तो मन भागेगा ही। तो क्या करूं? मन को एक काम में लगा दे। किस काम में लगाऊं? बेटे, कमारे चिंतन के साथ में भावनाएं जुड़ी होती हैं। हवन में हम आपको भावना बताते हैं, जप में हम भावना बताते हैं, उपासना में हम भावना बताते हैं, देव पूजन में हम भावना बताते हैं। उसके साथ ही मन को जोड़ दे। पहले हमारे विचारों को पढ़िए। मित्रों, आपने हमारी किताबें पढ़ी नहीं हैं, ध्यान से पढ़िए। आप तो वही छोटी सी
बात पूछते हैं कि लक्ष्मी कमाने के लिए श्री बीज मंत्र 3 बार लगाने हैं या 5 बार लगाने हैं। आप तो केवल यही पूछते हैं कि जिससे लक्ष्मी फटाफट चली आए, और यह नहीं पूछते कि उपासना के साथ साथ मैं जितने भी कर्म कांड हैं, उन कर्म कांडों के साथ जो शिक्षाएं पड़ी हैं, प्रेरणाएं भरी हैं, दिशाएं भरी हैं, उनको बता दीजिए। बेटा, हमने किताबों में बेशक छापा है, हमने 45 मिनट की जो उपासना बताई थी उसका एक विशेषांक निकाला था। उस विशेषांक में हर एक को बताया था कि जब आप जप किया करें तो ये वाला जप किया करें। पूजा उपासना के संबंध में अभी भी वही हमारी किताब है। उसे जो कोई खरीदता है और ये कहता है कि महाराज जी वह किताब बताइए जिसमें लक्ष्मी आने लगती है। ठीक है बेटे, वह 25 पैसे की आती है, खरीद ले जा। हाँ महाराज जी, वही 4-5 कॉपी खरीद ले जाऊंगा। खरीद ले जा बेटा, सबको लक्ष्मी आ जाएगी। उस विधि वाली किताब का तो लोग खरीद लेंगे, पर उसे कोई नहीं खरीदता। कौन सी को? उपासना वाली को, जिसमें ये बताया गया है कि उपासना के समय कर्म कांडों के साथ साथ किस तरह से हमारे विचारों का चिंतन चलना चाहिए। चिंतन की आवश्यकता के बाद तीसरा जो चरण आता है वह है हमारी भावनाओं का। भावना किसे कहते हैं? भावना उस उमंग को कहते हैं जो क्रिया बिना चैन नहीं लेती, किए बिना चैन नहीं लेती। वे कल्पनाएं जो आपके दिमाग में आती हैं कि हम जब करेंगे, संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे और नित्य प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो क्यों भाई, एक आध दुर्गुण छोड़ना तो नहीं है? नहीं महाराज जी, छोड़ने का चक्कर नहीं है। मैं तो केवल गीत गाता रहता हूँ। अरे, तो गीत से क्या बनेगा भागे? मित्रों, क्या करना चाहिए? विचारों के साथ साथ में हमारे अंदर भावना का समावेश होना चाहिए। भावना का अर्थ यह है कि इसके अंदर तर्पण पैदा हो, ऐसी उमंग पैदा हो कि हम इसे किए बिना रह ना सके। आप जो भी क्रिया कृत्य करें, कर्मकांड करें, उसके साथ चिंतन भी करें कि हम दीपक की तरह से जिएंगे, हम अपना आत्मशोधन करेंगे, जप करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। इस तरह जो भी कृत्य हो, इन क्रियाओं के साथ साथ विचारों का समन्वय हो। विचारों के समन्वय के पश्चात जब आपके विचार जमने लगे तो आप यह कोशिश कीजिए कि इसके साथ में भाव अर्थात उमंगे भी उमंगे। यह नहीं करेंगे तो बस यही करेंगे का संकल्प जागृत हो और हम श्रेष्ठता से असीम श्रद्धा करेंगे। श्रेष्ठता से असीम श्रद्धा, जिसको हम असीम प्यार कहते हैं। इससे ज्यादा कोई प्यारी चीज नहीं है। हमको श्रेष्ठता से असीम और कोई प्यारा नहीं है। भगवान से ज्यादा और कोई प्यारा नहीं है हमको। अनुशासन से ज्यादा प्यारा और कोई नहीं है। हम सबको नाराज कर सकते हैं पर इसको नहीं करेंगे। उमंगे भीतर से जन्मे। मित्रों, अगर ये उमंगे हमारे भीतर से पैदा हों और हमारे जीवन की क्रिया की विशेषता आ जाए, कर्म कांड के साथ में जुड़े हुए विचार, विचारों के साथ जुड़ी हुई भावनाएं, भावनाओं से ओतप्रोत रस विभोर हमारा जीवन आनंद से सराबोर हो जाए, तो उसका परिणाम हमारे जीवन में संत के रूप में सामने आएगा। इस तरह फिर आप देखिए कि संत बनते हैं कि नहीं बनते। फिर देखिए कि आप ऋषि बनते हैं कि नहीं बनते। फिर देखिए कि आपको भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है कि नहीं। ये सभी चीजें आपको प्राप्त होती चली जाती हैं। शर्त यह है कि आप अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी विचारणाओं को, अपने चिंतन को, अपने लक्ष्य को, अपने आदर्श को इस लायक बनाने की कोशिश करें जैसा कि संत के होने चाहिए। अगर आप थोड़े बहुत कदम उठाने के लिए तैयार हैं तो यह आपका सौभाग्य है। लोग जो तलाश करते हैं, फिरते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हमें मिले जो इस विषय में पारंगत हो। बेटे, हम अपनी बात तो नहीं कहते, किंतु हमारे गुरु पारंगत हैं। आप भी कह सकते हैं कि वे पारंगत हैं।
उनकी हम जमानत दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आपकी सहायता हम कर सकते हैं। महाराज जी, आप अपने गुरुजी के दर्शन करा दीजिए। अब की बार गुरुजी आप हिमालय में चले तो मुझे भी ले चलना। हाँ बेटे, ले चलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर गुरुजी की कृपा मिलेगी? नहीं बेटे, कृपा क्यों नहीं मिल सकती? फिर क्या फायदा करेंगे? बेटे तू पहले विचार ले। कृपा का वायदा मैं नहीं कर सकता। मैं तुझे ले सकता हूँ, दिखा भी लाऊंगा, पर दिखाने के साथ साथ यूं कहिए कि कोई वरदान आशीर्वाद देंगे या नहीं? नहीं देंगे तुझे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे कि तू वरदान को हजम नहीं कर सकता। वरदान को हजम करने लायक स्थिति नहीं है। बेटे, अगर हम वरदान को हजम करने लायक स्थिति पैदा कर ले तो घर बैठे अनुदान हमें मिल सकते हैं। हमारे गुरु का हम पर अनुग्रह है। वे हिमालय पर रहते हैं, वहां जाकर हम लेकर आते हैं, लेकिन आपको यह यहीं बैठे मिल सकता है। ब्रह्मवचस के आरण्यक हमारे इसलिए बनाया है कि वे व्यक्ति उपासना करने के लिए यहाँ आए जिन्होंने सारी जिंदगी भर उपासना की है पर प्राप्त कुछ नहीं हुआ, पर अब थोड़े समय में प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस ने जो जन्म जन्मांतरों तक की उपासना की और प्राप्त किया, उसको विवेकानंद ने थोड़े दिनों में प्राप्त कर लिया। अब भी थोड़ी सी देर में प्राप्त कर सकते हैं जो हमने मुद्दतों से पाया है। गाय ने 24 घंटे घास का करके और उसको हजम करके जो दूध पेट में जमा किया था, उसको आप 5 मिनट में पी सकते हैं। आपका सौभाग्य है, आप बच्चे हैं, दूध पी लीजिए। गाय ने उसे 24 घंटे में तैयार किया था। बेचारी दिन भर घूमती रही और घास खाती रही। जब दूध जमा किया है उसने, आप उसे पी लीजिए। यह आपका सौभाग्य है। आप दूध पी सकते हैं, लेकिन आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि गाय का दूध पीने के लिए आपको गाय के बच्चे के समतुल्य होना पड़ेगा। आप गाय के बच्चे के समतुल्य होते हैं कि नहीं? अगर होते हैं तो विश्वास कीजिए, आपको वह सब कुछ मिलेगा जो एक साधक को मिलना चाहिए। इस शिविर के साथ हमने ब्रह्मचर्य की साधना को भी जोड़ रखा है। इसमें कुंडलिनी जागरण भी शामिल है, पंच कोशों का अनावरण भी शामिल है, इसमें भगवान का साक्षात्कार भी शामिल है, इसमें मनुष्य के भीतर विद्यमान आत्म तत्व का ज्ञान होना भी शामिल है। इसके द्वारा आपको समीपवर्ती वातावरण में स्वर्गीय परिस्थितियों का पैदा होना भी शामिल है। ये सारी की सारी सिद्धियां आपका स्वागत करती हैं और आपको बुलाती हैं और आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप चाहें तो हमें स्वीकार कर सकते हैं। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। देवता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको स्वीकार कीजिए, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह इस रूप में चुकानी पड़ेगी कि आप अपना जीवन परिष्कृत करें, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, ऊंचा चिंतन, आदर्श जीवन का स्वरूप बनाएं। अगर इतना आप बना लें तो आपको वे सिद्धियां और वे चमत्कार और वे रिद्धियां जिनकी बाबत ऋषियों ने बहुत सारे महात्म्य बनाए और वर्णन किए और जिनके लिए आपको मैंने पहले दिन ही बताए थे कि और आज अंतिम दिन भी बताता हूँ कि वे सारी की सारी सिद्धियां और चमत्कार प्राचीन काल के लोगों के तरीकों से आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन इसके साथ शर्त है, बिना शर्त नहीं मिलेगा। बिना शर्त अनुदान नहीं। महाराज जी, बिना शर्त के दिलाइए। नहीं बेटे, बिना शर्त के नहीं मिलेगा। बिना शर्त के हमें कलेक्टर बना दीजिए। नहीं बेटे, शर्त के नहीं बना सकते। कलेक्टर बनने से पहले तुझे ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएट होने के साथ साथ तुझे आईएएस पास करना होगा, तो फिर तुझे कलेक्टर बनवा दूंगा। नहीं महाराज जी, पहले ही बनवा दीजिए, चाहे जैसे भी हो। आप तो इंदिरा गांधी को बहुत जानते हैं। मोरारजी देसाई आपसे मिलने वालों में से हैं। आप हमको तो कलेक्टर बनवा ही दीजिए। अरे, कुछ पास भी है क्या? हाँ, 5वें दर्जे तक पढ़ा हूँ। तो फिर कलेक्टर कैसे बनवा दूं? अरे, आपकी तो जान पहचान है ना, ऐसे ही तीर तुक्का मारता है।
अरे भाई, तुक्का मारा जाता है कहीं? नहीं साहब, भगवान जी के यहाँ ऐसे ही तुक्का मारो कि हमारा सब काम हो जाएगा। नहीं बेटे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मित्रों, इसके लिए हमको पात्रता का विकास करना चाहिए। पात्रता का विकास करने के लिए मुझे गुरु ने मुझे पर दबाव डाला, मेरे गुरु ने मुझ पर दबाव डाला। तब मैंने अपनी पात्रता का विकास किया। पात्रता का विकास जिस कदर से होता है, उसकी कदर मुझे देवता का, भगवान का, ऋषियों का अनुग्रह मिलता चला गया। आपके लिए भी वही रास्ता है जो मैंने अपने आपको आपको पहले दिन बताया था कि गायत्री उपासना करके जो चमत्कार और सिद्धियां मिली हैं, उसके आधार पर रहस्य को क्यों छिपाया जाए। यही रहस्य बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको मैं फिर यह कहता हूँ कि उपासना से लाभ उठाने के लिए अटूट श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है। श्रद्धा अर्थात भगवान के आदर्शों पर चलने के लिए विश्वास। जैसे कि मैंने आपको एक किसान का किस्सा बताया कि वह अपने अन्य किसानों को तारता चला गया। भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। भगवान पर विश्वास के आधार पर यदि आप श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, आदर्शवादी जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं, तो आप अपनी नाव उस पार तो ले ही जाएंगे, अन्य असंख्यों को भी तार देंगे, अपनी नाव पर बिठाकर ले जाएंगे। 3 की त्रिवेणी संगम। साथियों, अगर आप ऐसा जीवन जी सकते हैं तो हमारी राय है कि श्रद्धा 1, चरित्र 2, ऊंचा उद्देश्य 3, इन तीनों की त्रिवेणी आप मिलाइए। आप तब कीजिए किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए, भगवान से मांगिए किसी ऊंचे काम के लिए, देखिए फिर मिलता है या नहीं मिलता। एक बच्चा जब बाप से रुपए मांगता है तो पिताजी 5 रुपए दे देते हैं। बाप कहता है क्यों, किस लिए? बच्चा कहता है सिनेमा देखने जाना है। पिताजी कहते हैं तू रोज रोज 5 रुपए ले जाता है और सब सिनेमा पर खर्च कर देता है, भूखों मरेगा और भीख मांगेगा। सो गाली देता है। दूसरी ओर एक बेटा कहता है पिताजी अमुक चीज मंदी हो गई है, मंदी चीज को खरीद लेने से उम्मीद है कि 2 महीने बाद जब हमको इससे मुनाफा हो जाएगा। हाँ बेटे ठीक है, खरीद ले। पिताजी 15,000 रुपए हो तो हम माल खरीद लें और 20,000 रुपए में बेच देंगे। पिताजी 15,000 रुपए का इंतजाम करना चाहिए। अच्छा बेटा देख अभी करता हूँ। देख तिजोरी में कितने रुपए हैं? 9,000। और देख ऐसा कर कि अपनी माँ का जेवर ले आ और 6,000 देख 1,000 में गिरवी रख दे। कम पड़ेगा तो देख मैं अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिख दूंगा कि तुम मेरी जिम्मेदारी पर 2,000 रुपए दे दो, 15 दिन में अंदर भेज दूंगा। मित्रों, उसके लिए वह कर्ज मांगता है, अपनी औरत का जेवर बेच देता है, 9,000 रुपए तिजोरी में रखे हैं उसे निकाल कर दे देता है, 1,000 रुपए छिपा कर रखे थे वह भी दे देता है। सब खजाने खोल देता है बाप। क्यों देता है बाप उस बेटे को? इसलिए देता है कि वह किसी ऐसे काम में खर्च करना चाहता है जिससे बाप की इज्जत, बाप की शान बढ़े। जिस घर में वह रहता है सबसे के लिए फायदा होता हो, इसलिए वह देता है। फिर बच्चे को 5 रुपए देने में क्यों इनकार कर रहा था? इसलिए कि वह अपने लिए मांगता था, अय्याशी के लिए मांगता था, बेकार की बातों के लिए मांगता था, इसलिए बाप इनकार करता था। भगवान भी इसलिए इनकार करता है। अनुदान देने के लिए आप अपने लिए मांगते हैं। आप ऊंचे उद्देश्य के लिए भजन कीजिए, चरित्रवान बनिए, श्रद्धा से अपना अंतःकरण परिपूर्ण करिए। भजन की मात्रा कम हो या ज्यादा, इससे कुछ नहीं बनता। आप थोड़ा भजन कर लें, वह भी काफी हो सकता है। श्रद्धा ही है दूरी। मित्रों, आप 1 आध घंटा भजन कर लें तो भी पर्याप्त है। महात्मा गांधी आधा घंटा भजन करते थे, विनोबा आधा घंटे भजन करते थे। इन लोगों के थोड़े थोड़े भजन होते थे। थोड़े भजन में भी चमत्कार हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप उसमें खाद पानी देने और निराई करने का क्रम निरंतर जारी रखें। इसका अर्थ यह होता है कि श्रद्धा का समावेश, चरित्रवान होना और ऊंचे उद्देश्य के लिए उपासनाएं करना आपके लिए नहीं। अगर आप ये तीनों काम कर सकते हैं तो ऋषियों की परंपरा से लेकर हमारी परंपरा तक सब में एक ही बात चली आई है कि भगवान का अनुग्रह आपको मिलेगा।
भगवान का प्यार आपको मिलेगा अगर आप लोभ और मोह पर अंकुश लगाना सीख लिया। आपको यदि लोभ और मोह से प्यार है तो फिर दोनों चीजें आपको नहीं मिल सकती। अगर आप एक चीज लेंगे तो दूसरी आ जाएगी। प्रकाश की ओर चलेंगे तो छाया पीछे आ जाएगा। छाया की ओर चलेंगे तो प्रकाश भी नहीं रहेगा और छाया भी नहीं रहेगी। मित्रों, हम प्रकाश की ओर चलें तो छाया हमारे साथ साथ चली है। छाया को हजारों बार फेंका, हजारों बार धिक्कारा, टेढ़ी आंख दिखाई, फिर भी वे आ गई। इससे मना करो तो कहती है हम फिर भी आएंगे। अतः आप प्रकाश की ओर चलिए, छाया पीछे पीछे आएगी। छाया की ओर चलेंगे तो छाया भी आगे आगे भागेगी, फिर आप प्रकाश को भी गंवा बैठेंगे। बेटा, यही है सिद्धांत जिसके आधार पर मैं सारे जीवन में उन्हें दिमाग में उतारकर व्यवहार में लाता रहा। इसका परिणाम है जो आज आप देख रहे हैं कि अपनी भी मैंने नाव पार लगा ली और अपनी नाव में बिठाकर असंख्यों को पार लगा दिया। आप भी अपनी नाव में पार लगा सकते हैं और असंख्यों को उस पर बिठाकर भी पार लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका अध्यात्म सही हो। सही अध्यात्म कैसे होगा, इसका परिचय मैंने आपको इस शिविर में दिया। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे, उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा कर सके तो आपको विश्वास देता हूँ कि आपकी साधना वैसे ही सफल होगी। आपका ध्यान निश्चित ही लगेगा जैसा कि हमारे साथ हुआ है।